आम भारतीय समाज, तो आप इस कॉन्टिन्यूम पर बात करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। तो मुझे ये बताइए कुछ ऐसे मूल्य जो ग्रामीण समाज अभी भी स्वीकार करता है, शहरी समाज कंफ्यूजन में है और महानगरीय समाज उसे प्रायः छोड़ चुका है, ऐसे कौन से मूल्य हो सकते हैं? जैसे एक है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था की पवित्रता में ग्रामीण समाज का ठीक ठाक विश्वास है, शहरी समाज का थोड़ा है थोड़ा नहीं है, कंफ्यूजन सा रहता है, और महानगरीय समाज प्रायः उससे बाहर निकल गया है। केवल विवाह का संबंध कहीं कहीं बीच में आता है। अगर विवाह के संबंध को छोड़ दें तो बाकी मामलों में जाति व्यवस्था के मूल्य महानगरीय समाजों में एक्टिव नजर नहीं आते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है? सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि आप में से एक भी विद्यार्थी बैठते हुए ये नहीं सोचता कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है। इसका ये प्रमाण है। आपने सोचा एक बार भी? नहीं सोचा ना। अच्छा, आपको पता लग भी जाए तो फर्क पड़ेगा आपको इस बात से? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महानगर में हैं, महानगरीय सोच के साथ जी रहे हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। महानगर की पहचान है मेट्रो। मेट्रो में ऐसा लिखा होता है क्षत्रिय डब्बा, ब्राह्मण डब्बा, ऐसा कोई लिख के देखे एक बार? डब्बा फूक देंगे लोग। कौन पूछता है इस सब? इतनी भीड़ है, इतना सट सट के जाना पड़ता है आपस में चिपक चिपक के, कहाँ कोई मतलब रहता है इस बात का? कोई छुआछूत मारने वाला मेट्रो में जाकर देखे। इतनी जगह से लोग छू रहे हैं, इतना छुआछूत हो जाएगा एक दिन में, सारा अनुच्छेद 17 खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। इतनी भीड़ है, ब्रेक लगी, सब इस तरफ गए, और क्योंकि सब साथ साथ जैसे कोई गिरेगा नहीं, सब लौट, जैसे भूकंप में नेहरू बिल्डिंग नहीं गिरती है, सारे डब्बे पे डब्बे खड़े हुए हैं, सारे एक साथ ऐसे हुए, सारे ऐसे हो गए, गिरने की जगह तो मिले तब तो गिरे। ऐसे ही मेट्रो में कोई गिरता नहीं है, बस ये कि अगर झटका उधर का तो उधर जो लास्ट वाला है वो दीवार से भिड़ता है जोर से, उसके ऊपर 20-30 का दबाव आता है, फिर अगली बार वो हिसाब बराबर कर लेता है उधर जब चलता है। लेकिन बीच वाले जो है उनका इतना ही काम है, यहाँ से पिटे वहाँ से पिटे, और इस तरह से हिलते डुलते पहुंच गए। और वहां यदि कोई ये पूछे कि भाई साहब आप मेरे एकदम साथ खड़े हो, कौन सी जाति के हो, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा? हर जगह से जूते चप्पल निकलेंगे और उसकी इतनी मतलब सुपाई होगी उसके बाद। महानगर में काहे की जाति व्यवस्था चलेगी? नहीं चल सकता है। तो चलिए, जाति व्यवस्था एक हो गया मसला। दूसरा बताइए परिवार। परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार की पवित्रता। देखिए, संयुक्त परिवार चलता तो गांव में भी नहीं है, ये कहने की बातें हैं, कहानियां हैं, पवित्र कहानियां हैं केवल। अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो आप इस बात को समझेंगे। परिवार का संयुक्त होना और परिवार का फिर एकल हो जाना, एकल परिवार का फिर संयुक्त हो जाना, संयुक्त का फिर एकल हो जाना, एक सामान्य क्रम है जो अनादिकाल से चला रहा है, जो हमेशा चलेगा। और यदि आप सीधे सीधे धर्म और मूल्यों पर नहीं पहुंच जाते हैं तो रीजंस को समझेंगे तो आप समझेंगे कि महानगर में संयुक्त परिवार चल ही नहीं सकता है, शहर में ही चलना मुश्किल है। लेकिन संयुक्त परिवार केवल वहां चलेगा जहां परिवार के सब लोगों की आजीविका या उत्पादन का साधन समान है या समान प्रकृति का है। गांव में चलता है क्योंकि गांव में 3 या 4 भाई हैं, चारों खेती करते हैं, उसी गांव में सबकी जमीन है। जब एक ही गांव में सबकी जमीन है, सबको खेती ही करनी है, कोई वजह नहीं है कि अलग रहे। जब एक किचन से काम चल सकता है तो 4 किचन क्यों बनाएंगे? मिलजुल काम हो जाता है। छोटे बच्चे पल जाते हैं, 4 मम्मी 4 पापा घर के अंदर है, बड़े पापा, नंबर 2 पापा, नंबर 3 पापा, नंबर 4 पापा, छुटकू पापा, बड़कू पापा, बड़की मम्मी, छुटकी मम्मी। जब इतने सारे मम्मी पापा मिल रहे हैं बच्चों को तो क्या दिक्कत है? सब खुश रहते हैं कि सारे बच्चे पढ़ गए आराम से। गांव में संयुक्त परिवार का चलना मुफीद है, फायदे की बात है, इससे चलता है। किसानों में जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन नहीं उनमें नहीं चलेगा, जिनके पास जमीन होगी उनमें चलेगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करती है। अब नौकरी पेशा परिवार में 4 भाई हैं, एक की नौकरी चेन्नई में है, एक की लखनऊ में है, एक की अंडमान में है, तो चौथी की मान लो लद्दाख में हो गई। अब चला लो जॉइंट फैमिली इनकी बात। रोज शाम को लोग पहुंचते दिल्ली, जॉइंट फैमिली का मूल्य देखिए। लद्दाख से रोज फ्लाइट से आता है कि रात को खाना सब मिल के खाएंगे, चल पाएगा? कैसे चलेगा? इसलिए बड़ी अच्छी स्टडीज हैं। महानगर में जॉइंट फैमिली केवल उनकी चल सकती है जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वाले आदमी का ट्रांसफर नहीं होता और संसाधन इतने हैं कि सब साथ में रह सकते हैं। कोई मजदूर या मध्यवर्गीय व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति महानगर में जॉइंट फैमिली कैसे बनाएगा? न संसाधन इतने हैं, न नौकरी का ठिकाना है, आज है कल नहीं है। ये लफाजी है कि संयुक्त परिवार महान मूल्य है, हमेशा से ऐसा हुआ है। संयुक्त से एकल, एकल से संयुक्त। अभी आप लोग संयुक्त परिवार में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप 2-3 भाई बहन हैं, एक साथ रहते हैं। एक आध की शादी हो जाएगी, अगर बेटा है, बेटी हो तो चली जाएगी, बेटा है तो शादी के बाद वही रहेगा। अभी जॉइंट फैमिली हो गई कि माता पिता, एक विवाहित बेटा, उसकी पत्नी और शायद चुन्नू मुन्नू कोई है साथ में, 2 अविवाहित बच्चे हैं घर में, जिनमें से एक IAS की तैयारी कर दिल्ली जाके और एक वहीं पर है। अभी जॉइंट फैमिली चल रही है। जिस दिन आप सबकी शादी हो जाएगी उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी वजह बन जाएगी कि सब अलग हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो गए। और 25 साल बाद क्या होगा? जब बड़े भाई के 2 बच्चे हैं उनमें से पहले की शादी होगी, फिर क्या हो जाएगा? बहू घर में आ जाएगी, फिर कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। ये चक्र चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। फंक्शनल जॉइंटनेस बनी रहती है। फंक्शनल जॉइंटनेस जो आप भी करने वाले हैं। अब सबका सपना होगा कि जिन माँ बाप ने इतना सपोर्ट किया, खून पसीना एक करके हमें पढ़ाया लिखाया, उनके लिए मैं क्या कर दूं, मैं उनके लिए ये कर दूंगा, मैं उनके लिए वो कर दूंगा, और आप ढेला भर नहीं कर पाएंगे उनके लिए। IAS बनने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके पास आके रहेंगे ही नहीं, रहेंगे गाँव में। आप कहेंगे मैं कलेक्टर हूँ, आके देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ तो आओ, मैं अंडमान में कलेक्टर हूँ, आओ यहाँ पर आओ। वो आएंगे 2 दिन 3 दिन रहेंगे, कहेंगे बेटा अच्छा नहीं लगता है, हाँ तो बहुत ताकतवर है, कोठी बहुत बढ़िया, पर हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें तो गाँव जाना है, हरखू से मिलना है, उसके साथ उनको वही अच्छा लगता है, रहेंगे वहीं वो। फिर आप क्या करेंगे? हर महीने कुछ पैसा भेज देंगे, हर महीने गांव के दोस्तों से बोल के उनकी देखभाल करवाते रहेंगे, चेकअप करवा देंगे कि तबीयत खराब ना हो। जा नहीं पाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं फंक्शनल जॉइंटनेस, कि जॉइंट फैमिली नहीं है और जॉइंटनेस बनी हुई है।
और त्योहार के समय सारे भाई बहन इकट्ठे पहुंचेंगे घर पे, ताकि पेरेंट्स को भरोसा रहे कि जॉइंट फैमिली का एलिमेंट बना हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली को लेकर आपकी उम्र के बच्चे बड़े सेंटिमेंटल होकर बात करते हैं कि एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया था और संयुक्त परिवार होते थे, अब परिवार एकल हो गए, चिड़िया में से सोना निकल गया सारा का सारा। तो ऐसी कल्पनाएं करने से बचिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन संयुक्त परिवार की पवित्रता का मूल्य, ये मूल्य गांव में ज्यादा है, ये बात ठीक है। गांव में ज्यादा है, शहर में है और नहीं है, महानगर में लगभग नहीं है, कोई नहीं पूछता जॉइंट फैमिली के वैल्यू को, मन ही मन में रहता है। पहली पीढ़ी के महानगरीय व्यक्तियों को लगता है, कसक रहती है, काश मैं गांव में होता, काश मैं जॉइंट फैमिली में होता, रिटायर होने के बाद वहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा, गाय की सेवा करूंगा। रिटायर होकर जाता है, कोई पूछ भी नहीं करता उसको, वहां पर 4 दिन में लौट के वापस अपना मुंह लेके आया था वापस कि जहां था वहीं ठीक हूँ। उसे लगता है गांव में सब वेट कर रहे हैं उसका, और गांव में सब अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं वेट कर रहा है। तो ये समझ में आता है जब आदमी गांव में जाता है। आप में से कितने का सपना है रिटायरमेंट के बाद गांव में रहने का? हाँ, यही होगा जो बताया मैंने आपको। और अगर समझना हो तो इसके लिए काम करना। एक कहानी है, उसका नाम है वापसी, उषा प्रियंवदा लेखिका है, उसको पढ़ लेना एक बार। उसको पढ़ के एहसास होगा कि ये मत कहना कि उनके साथ ऐसा हुआ, ये समझना कि मेरे साथ होने वाला है। ये ज्योतिष की भविष्यवाणी है के बारे में, इस तरह से देखना। चलो नंबर 3 बताओ जल्दी से। विलेज और टाउन और मेट्रोपॉलिटन सिटी। कोई और मूल्य बताइए नैतिक? कास्ट को लेकर फास्ट फूड, ये नैतिक मूल्य है फास्ट फूड? ऐसी बात है। 2-3 बातें बता दीजिए। अंधविश्वास, नैतिक मुद्दा बताओ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या दहेज का मामला या स्त्री अधिकार, स्त्रियों के अधिकार। अपने माता पिता से बात करना कभी इस बारे में, और निष्कर्ष वही निकलेगा जो मैं आपको संकेत कर रहा हूं अभी। गांव के लोग, इंक्लूडिंग गांव की महिलाएं, अपवाद छोड़कर, अगर आप उनसे कहें कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, अब महिलाएं बराबर हो रही हैं, तो वो क्या कहेंगे? अच्छा हो रहा है कि बहुत खराब हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है। आजकल छोरियां बिगड़ रही हैं। हम तो ब्याह के भेजे गए थे, उसके बाद हमारे माँ बाप बोले कि बेटा डोली गई है, अर्थी आएगी वहां से। 1-2 बार मुंह सुझा के हम गए, वहां से भगा दिया, भागो यहाँ से। आजकल की माताएं अपनी बच्ची से हालचाल पूछ के उसका मिजाज खराब कर देती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। महीने में 1 बार माँ अपनी बेटी से हाल पूछ लेती है, मजाक है? संस्कृति का पतन हो रहा है। अरे ब्याह दिया तो काहे पूछते हो उससे, तुम कैसी हो? पति ने पीटा है, कोई बात नहीं, पति है तो पीटेगा ही, ये होती है अच्छी माँ। और आजकल की माताएं समझती नहीं है इस बात को। तो स्त्री के अधिकार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विलेज में अच्छी धारणा है कि बुरी धारणा है? शहर के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा, टाउन के लोग कुछ बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ नहीं ठीक नहीं, क्योंकि वो संक्रमण में है ना, गांव से महानगर के बीच में फंसे होंगे। और यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं ये ठीक है। मतलब यहाँ रिलेटिवली समर्थन में ज्यादा लोग होंगे, सारे तो यहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ समर्थन की मुद्रा ज्यादा होगी, ये बात सही है। फिर जो आजकल यूथ कल्चर होती है, यूथ कल्चर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी बच्चा पार्टी घूम रहे हैं और थोड़ा बहुत आवारागर्दी कर रहे हैं, थोड़ी आदतें खराब हो गई हैं, लेट नाइट पार्टी चल रही हैं। इसको लेकर भी शहर में स्वीकृति का भाव ज्यादा होगा या कम होगा? पेरेंट्स थोड़ा मोड होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे बहुत स्मार्ट टाइप के हैं। मतलब यूरोप में तो ट्रेंड ये इस समय है कि अगर 16 साल का बेटा या बेटी है और उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो माता पिता के लिए शर्मिंदगी की बात मानी जाती है वहां पर। आपको मजाक लग रहा होगा, सीरियसली कह रहा हूँ ये बात, शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। बच्चा 16 साल का है और अकेला है, मतलब पेरेंट्स खाप टाइप फीलिंग आती है उनको कि क्या लोग कहेंगे हमारे बारे में, ये स्थिति है। अभी इनके मन में आ रहा है कि काश वही पैदा होते हैं, यही मन में आ रहा है ना, समझ रहा हूँ, चेहरे के भाव बता रहे हैं कि गलत देश में ना इस देश लाडू, इस देश में आना ही नहीं चाहिए था। चलो, यूथ कल्चर को लेकर गांव में बुरा माहौल, शहर में मिक्स माहौल, महानगर में ठीक माहौल। मोटी मोटी सी बात ये है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज का मतलब ऐसा ही डाइवर्स सोसाइटी के रूप में हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अगर 2-3 मुद्दे लेने, जैसे डिवोर्स की बात, मैंने डिवोर्स भी नहीं आया, हाँ तो एक लीजिए डिवोर्स, तलाक 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 तलाक। अच्छा मान लो, ये बताओ कि आप अपने पेरेंट्स से कहें, दोनों में हाथ खड़ा करो, 2 वोटिंग करवा लो। पहला कि पापा या मम्मी मुझे अपनी इच्छा से विवाह करना है, आप में से कितनों के पेरेंट्स बोलेंगे हाँ बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उन्हीं से है सिर्फ, बाकी से नहीं है, कि बेटा अपनी मर्जी से शादी कर लो, कोई बात नहीं बेटा, हम तो मॉडर्न हैं, तुम्हें पता ही, हम तो बहुत मॉडर्न पेरेंट्स हैं, बच्चों की इच्छा से शादी होनी चाहिए, कर लो बेटा कर लो, शादी करवा दी। 2 साल बाद आपने फिर से कहा पापा तलाक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनमें से वो लोग हाथ खड़ा करे जिनको भरोसा है कि पेरेंट्स कहेंगे हाँ बेटा ले लो। अब इनमें 4 उठे हैं, देखिए, अच्छा 2-3 यहाँ भी हैं, 6-7 हो गए। तो पहली बार में करीब मेरे ख्याल 30-40 से 29-40 से 4 या 5 बचे तलाक के मामले में। इससे पता लगता है कि प्रेम विवाह को लेकर समाज फिर भी लचीला हो गया है, लेकिन तलाक को लेकर तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अधम कृत्य है। तो गांव में अगर आपने कहा कि पापा तलाक ले रहे हैं, वो 6 दिन समझ नहीं पाएंगे क्या लेना चाह रहे हैं। बेटा बचपन से हर चीज तो दी है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, तो कई दिन लग जाएंगे समझाने में क्या मांग रहे हो तुम भाई। तो शहर के लोग क्या होंगे, कंफ्यूज। और महानगर बोलेंगे हाँ ठीक है यार, चल पाया तो ठीक है, नहीं चल पाया तो क्या हो गया, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है तो आदमी क्या करे, नहीं बन पाई तो आदमी जीना छोड़ देगा क्या, कोई बात नहीं, कर लो, दूसरी शादी कर लेना। ये बड़े शहरों में इस तरह का टेम्परामेंट रहता है। अब बताओ अल्कोहल को लेकर कैसा भाव रहता है?
महानगरों में आजकल पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी के अल्कोहल के सेवन की संभावना को लेकर सहज है या असहज है? सहज है। वो बहुत टेंशन नहीं लेते, उनको पता है कि हम समझाएंगे तो भी पिएगा, नहीं समझाएंगे तो भी पिएगा। बस इतना है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे व्यक्ति तो उतना ठीक है, तो वो उसी टेम्परामेंट से बात करते हैं। लेकिन परंपरागत समाज जितना होगा वहां पर इस तरह की आजादियों पर प्रतिबंध ज्यादा होंगे।